हेलो, मेरा नाम है विशाल। आज से हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कोर्स करने वाले हैं साथ में। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 है ये, जिसके अंदर हम फेक स्ट्रक्चर वर्सेस रियल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। मार्केट में अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर सीखना होगा। और स्ट्रक्चर्स जो होता है, बहुत तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। मैं आपको सबसे सिंपल और जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में लोग स्ट्रक्चर, वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और भाई मैं आपसे एक वो कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मुझे मोटिवेट मिलेगा कि मैं इसका और पार्ट लाऊं। क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पे अगर क्या है ना कि रियल नॉलेज देते हैं ना लोग, तो उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन वही कुछ भी मतलब ट्रेड कर रहे हो और फेक हो, आपको मैं क्या बताऊं। बहुत यूट्यूब पे ट्रेडर पड़े हैं जो कि सिर्फ आपको अपना लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, पैसे दिखाते हैं। और उनका यही एक मोटिव होता है कि उनको पैसे दिखाना है और अपने वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन करना है, सिग्नल देना है। वो सिग्नल फ्री नहीं होता गाइज, आपको भी पता है कि आप जब आप उनके टेलीग्राम में ज्वाइन होते हो तो फिर वो बंदा आपको बोलता है कि मेरे लिंक से करो या फिर मुझे कुछ पैसे दो, मैं तब आपको सिग्नल दूंगा। और वो सब गलत तरीका होता है और वो जो चीज़ें होता है वो काम नहीं करता है, इसलिए वो बंदा सिग्नल बेच रहा है और भी चीज़ें कर रहा है। ये वीडियो देखने के बाद आप सेल्फ ट्रेडर बनोगे, यानी कि आप खुद से ट्रेड करोगे। मान लो आज आप ट्रेडिंग करना बंद भी कर देते हो, 5 साल के बाद भी ये चीज़ काम करेंगे, तब भी आप इस ट्रेडिंग जर्नी को वापस से कंटिन्यू कर सकते हो। इसलिए आपको हमेशा जो है ऐसे चीज़ें सीखनी चाहिए जो कि आपके सेल्फ में काम आए। और ये वीडियो जिनको बोर लग रहा है, कि उनको बोरिंग फील हो रहा है ये वीडियो देख के, क्योंकि इतना आपको सेटअप देखने को नहीं मिल रहा, तो आप इस वीडियो को छोड़ दो। हाँ, जिनके पास टाइम है, जो बंदे रियल नॉलेज को सीखना चाहते हैं और अच्छे से आप चाहते हो कि भाई वीडियो बड़ी हो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जो भी चीज़ें हैं सारी क्लियर हो जानी चाहिए एक वीडियो के अंदर, तो ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है। ये वीडियो हो सकती है बहुत बड़ी भी बने, इसलिए मैं आपको पहले वार्निंग दे देता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो में मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे और स्ट्रक्चर को लाइव समझेंगे और तो और यहाँ पे भी समझेंगे, डेमो में भी। ठीक है, यहाँ पे जो होगा प्रैक्टिकल भी समझेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ। पहला ये फेक स्ट्रक्चर। ठीक है, फेक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मार्केट सीधा 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 ऊपर जाता है। फेक स्ट्रक्चर क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको इसको मैं फेक स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मार्केट इस तरीके से नहीं चलती है, इसलिए इसको फेक स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ। जो रियल तरीके से चलती है वह वैसे चलती है, ऐसे चलती है, इसलिए मैं इसको रियल स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ। तो अब ये रियल स्ट्रक्चर है और ये फेक स्ट्रक्चर है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ये हमें सिखाया जाता है कि फेक स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर के बारे में। आपको समझा देता हूँ। फेक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कैसे मार्केट सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। सीधा सीधा मतलब कि इस तरीके से मार्केट ऊपर जाया जा रहा है। हायर मतलब ऊपर वाला लेवल को ब्रेक करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करता है, फिर ऊपर जाता है। लेकिन ये तरीका इस तरीके से मार्केट में काम नहीं करता। मैं आपको बताऊं तो आप कैसे ड्रॉ करोगे इसके अंदर। मैं आपको समझाता हूँ कैसे ड्रॉ करोगे। इस तरीके से ड्रॉ करोगे क्या, इतना बड़ा बड़ा देखो आप, इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते। इस तरीके से हाई 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 लो, ये तरीका गलत है, ये फेक स्ट्रक्चर में आता है और इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे होता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ और भी समझा देता हूँ। देखो, रियल स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, मार्केट हमेशा एक मार्केट अगर ऊपर जा रही, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई, आपको यहाँ से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट करना है, तो आपको सबसे पहले देखना है प्राइस एक बार हायर हाई को ब्रेक करे। ठीक है, जैसे ये लेवल है ना, इसको ब्रेक कर दे एक बार। जैसे इसको ब्रेक करेगा उसके बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी। ठीक है, हमेशा जैसे रिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट जानते होंगे, तो वैसे कोई भी चीज़ के लिए वो एक बार नीचे आएगी। ठीक है, जैसे वो नीचे आए तब वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ड्रॉ कर दोगे, हायर हाई मान लोगे, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। ठीक है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा ये नीचे वाले को, तब तक ये स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ से प्राइस वापस से यहाँ से उठना स्टार्ट करेगा, यानी इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा, देन ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। एक सेकेंड,
यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा और ये लेवल को ब्रेक कर देगा। अब ये हो चुका है सक्सेसफुल, ठीक है। और अब यहाँ से आप ट्रेड जो होता है, यहाँ से आप इस जगह से ट्रेड करते हो, तो अब फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, देन ऊपर जाएगा, देन फिर ये जो लेवल है जैसे इसको ब्रेक करेगा तो एक आपका लेवल ये ऐसे स्ट्रक्चर काम करता है, ना कि ऐसे काम करता है जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया। आपने जानते होंगे, लोग कहते हैं कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बारे में आपने सुना होगा, तो इसको हम लोग मानते हैं अप ट्रेंड है और इसको रेंजिंग मान लेते हैं ये, लेकिन असल में अप ट्रेंड ऐसा होता है। अब बहुत कम ऐसा केस में आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, आपको हमेशा वैसे ही देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ ड्रॉ करने के लिए तो आप क्या कहोगे, बोलोगे भाई अब क्या ये जूम आउट करके कर रहे हो। तो देखो, आपको इतना भी जूम आउट नहीं करना है, इतना भी जूम इन नहीं करना है, ठीक है। तो आपको सिंपल से आपको शुरू कहाँ से करना है, आपको शुरू हमेशा आप सबसे ऊपर से करना है, ठीक है। मान लो मुझे इस जगह पर ट्रेड करना है, ठीक है, इस जगह पर ट्रेड करना है, इस जगह से ट्रेड करना है, इस जगह पर ट्रेड करना है, तो मुझे सबसे ऊपर से स्टार्ट करना होगा। तो सबसे ऊपर कौन सा पॉइंट है, ये, ठीक है। तो मार्केट में मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले एक हायर हाई ब्रेक होना चाहिए। कहाँ है ये, ठीक है, ब्रेक हुआ, ठीक है। ब्रेक होने के बाद फिर ये नीचे आया, देन फिर इसने ब्रेक कर दिया, एक हाई हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मानेंगे हम, ठीक है। जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर गया, देन ये नीचे आया, आप कहोगे यहाँ पे, हाँ, तो अभी भी नहीं मानेंगे जब तक ये इस वाले पॉइंट को कवर नहीं करता जो फर्स्ट है, तब तक हम मानेंगे नहीं, ठीक है। तो जैसे ही इसने क्या किया, यहाँ पे इसको ब्रेक किया, देन फिर ये ऊपर आया, देन ये नीचे आया, देन इसको ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब ये जो है स्ट्रक्चर इस तरीके से काम कर रहा है, देख रहे हो आप कैसे काम किया, वैसे ही स्ट्रक्चर काम करेगा। स्ट्रक्चर जो है एक वीडियो में आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं जो पूरा कोर्स होगा ना, जो मैं बाकी की चीज़ें समझाऊंगा, उसके अंदर भी मैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में भी सिखाते रहूँगा। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ, ठीक है। टेलीग्राम पे आने के बाद ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, वहाँ पे मैं फ्री में सिखाऊंगा, लाइव क्लास दूंगा फ्री में, ठीक है। आपको कोई पैसे नहीं देना है, ना कोई रेफरल ज्वाइन करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ टेलीग्राम पे आना है। आपके जैसे बहुत लोग हैं जो सीखते हैं और लाइव पढ़ते हैं मेरे साथ, तो आप भी सीखना और लाइव पढ़ना है तो आप जा सकते हो। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करते हो तो वो वीडियो मतलब मुझे ऐसा मोटिवेशन टाइप लगता है कि आप वीडियो पे कमेंट करते हो, तो मुझे लगता है कि आप सीरियस हो और मुझे वीडियो बनाने का मन करता है। लेकिन वही चीज़ अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो मुझे थोड़ा सा वैसा लगने लग जाता है कि लोग इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ के अंदर। लेकिन अगर आप सच में इंटरेस्ट हो तो भाई आप प्लीज़ वो करें, क्या कहते हैं, कमेंट करें इस वीडियो पे, आप हम समझेंगे कुछ और, ठीक है। जैसे आप मार्केट स्ट्रक्चर तो आपका समझ में आ ही गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं समझ आया तो आप टेलीग्राम पे जाओ, ठीक है, मुझे मैसेज करो, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको लाइव सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ आप, तो ये अब ट्रेंड नहीं माना जाएगा जब तक ये किसी, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, अब ये अब ट्रेंड है, ठीक है, अभी अब ट्रेंड है, अब हम मान सकते हैं इसको अप ट्रेंड। अब इसको अभी तक डाउन ट्रेंड नहीं मानेंगे जब तक ये इसको ब्रेक किया, देन अब इसको ब्रेक कर देगा तो फिर ये अप ट्रेंड बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ से चल रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ आपके लिए, देन फिर यहाँ से मार्केट ये वाला लेवल नहीं है, ये वाला लेवल है, जैसे इस लेवल को लेगा देन यहाँ से मार्केट अब ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है। देन यहाँ से हम फिर वापस से ट्रेड लेना हम अगला क्लास में सीखेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें ट्रेड लेने के लिए पहले आपको ये सब सीखना पड़ेगा। और जिनको जल्दी जल्दी पैसे चाहिए तो भाई वो वीडियो को छोड़ दो, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको आराम से 20-25 दिन ले लेगा। लेकिन एक बार अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख गए तो आपको फिर कुछ सीखने का ज़रूरत नहीं है, प्राइस एक्शन पे भी आप बाहर ही पड़ सकते हो, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। आज वाली वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे स्मार्ट स्ट्रक्चर के बारे में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट होगा ना, फर्स्ट उसको ब्रेक करने के बाद, मतलब फर्स्ट हाई और लो उसको ब्रेक करने के बाद हम वो बना सकते हैं। जैसे कि ये है, ठीक है, यहाँ से अप किया, देन डाउन, देन अप, देन ये जो लेवल था अब इसको मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया नीचे की ओर, देखो कर दिया ब्रेक, देन फिर ऊपर ब्रेकआउट कर दिया,
यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, तो अब इनको हम मानेंगे, ठीक है। देन फिर ये वाला लेवल है फर्स्ट, तो इसको ब्रेकआउट डाउन क्लिक किया, तो अब इसको मानेंगे हम, लेकिन इसको हम पूरा मान ही नहीं सकते, ये वाला जो है ना मान ही नहीं सकते, इसमें देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो ये अप ट्रेंड है, लेकिन ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से गलत है, क्योंकि ऐसा मार्केट चलता ही नहीं है, वैसा चलता है मार्केट। तो आप लोग ऐसा ढूंढोगे, आपको ऐसा ढूंढना नहीं है, आपको वैसा ढूंढना है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है नीचे तो फिर ये वैलिड हो जाता है, फिर ये काम करने लग जाता है इस तरीके से। अगर ये चलता, नीचे वाला ब्रेकआउट किया तो ये वैलिड है, फिर चलेगा। आपको ऐसा ड्रॉ करना है, ठीक है। और ड्रॉ करने के बाद फिर आपको बाकी चीज़ें ढूंढना है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कि वो उन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, सप्लाई और डिमांड, ठीक है। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आपकी प्राइस एक्शन से भी अच्छा आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ कर पाओगे।